हम मसीह के लिए क्या छोड़ दें? कभी सोचा है तो हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दाऊद ने अपनी गलती को माना और उसे छोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर की जिंदगी के बीच में और भी बढ़िया और आशीष भरे काम करने शुरू किए। यहाँ पे इंद्रियास और पतरस ने परमेश्वर के कहे अनुसार अपना कारोबार छोड़ दिया और तुरंत उसके पीछे हो गए। और आगे का को देखते इसी में आगे और हाँ जी 21 वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। हाँ जी, वहां पर भी दो जनों को देखा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर दाऊद ने परमेश्वर से आशीष पाई है, अगर दाऊद को परमेश्वर ने बचाया है, उसका कारण ये था कि उसने जो परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया। उस परमेश्वर ने बोला ये गलती है, उसने गलती को छोड़ दिया, उसको क्षमा कर दी परमेश्वर। हम लोग भी बहुत सी गलतियां करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात, एक निशानी की ओर लेके जाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में पवित्र शास्त्र बताता है ये मिस्टेक्स है। क्या हम उसे छोड़ते हैं? मैं आपको ये सिर्फ एक रिमाइंडर आपके मन के बीच में, दिमाग के बीच में डालना चाहता हूं वापिस कि खुदा के लिए हम क्या छोड़ते हैं। हम लोग खुदा का वचन तो सुनते हैं, कहते हैं उन्होंने तो यीशु मसीह ने बोला था अगर आज यीशु मसीह आएगा तो हम भी छोड़ देंगे। यीशु मसीह नहीं है, वचन वाला क्या है? ये परमेश्वर है। अगर ये कलाम से हमसे बात करता है, मतलब ये पतरस से, यूहन्ना से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज हम कलाम पढ़ रहे हैं तो ये हमसे बात कर रहा है, ये हमारे से बात कर रहा है। ये उस समय का पतरस था, इंद्रियास था, वो बीत गया। लेकिन आज इस कलीसिया से, मुझसे परमेश्वर बात करता है कि तुमने खुदा के लिए क्या किया। हालेलुया। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा दो भाई और मिले उनको। दो भाई भी क्या कर रहे थे? वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। वो अपने पिता के साथ थे और नाव पर जालों को सुधार रहे थे और उसने उन्हें भी बुलाया। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने क्या किया? तुरंत वहां पे उनका पिताजी भी था। उन्होंने पिताजी से पूछा, पापा जी वो आए हुए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं कि जाओ। उस पर अब्राहम को बोला, क्या बोला? अब्राहम को क्या बोला था परमेश्वर? अपने इकलौते पुत्र उन्हें बोला था अपने घर बार को छोड़ के मेरे पीछे आ, वो जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने ना तो किसी से बातचीत करी, ना कुछ करा, वो लेके चल पड़ा अपना हिसाब था। और ये भी नहीं बताया था कि तुझे किस देश में भेजूंगा। उसने बोला जो मैं तुझे देश दिखाऊंगा उसमें तू जाएगा। उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु जी पहले बताओ तो सही, देश है कौन सा? वहां पे मुझे काम धंधा मिलेगा नहीं मिलेगा? वहां पे अगर जाऊंगा मैं तो वहां पे मेरी भेड़ बकरियों को चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां पे मैं खाऊंगा क्या? उसने पूछा, क्यों नहीं पूछा? विश्वास था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जो योजना मेरे लिए बनाएगा वो भली है। हालेलुया। लेकिन हम लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग कहते हैं आज मैंने खुदा के हाथों में अपने आप को दे दिया, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मुझे सौंप देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग चलने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया लेकिन होगा कुछ। ये विश्वास है, बाइबल में दिया हुआ है, बोला कि यदि तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है और तो पहाड़ को बोले यहाँ से उठ और समुद्र में जाके गिर जा, वो गिर जाए। एक बहन थी, उसने वो वचन को लिया और बोला, एक पहाड़ मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ, यहाँ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। नहीं गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोला, नहीं गया। ऐसा करते करते उसको पूरी रात बीत गई, लेकिन पहाड़ जहां था वही था, वहां से कोई हिला नहीं। उस औरत ने बोला,
मुझे पहले ही मालूम था कि ये पहाड़ यहाँ से हिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमारे अंदर विश्वास है कैसा? अगर हमने बोला है कि प्रभु जी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो फिर अपनी दुनिया क्यों चलाते हैं? अपनी योजना क्यों बनाते हैं? परमेश्वर के हाथों में अब्राहम ने सौंपा और उसने आशीष पाई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में इंद्रियास और पतरस ने सौंपा और उन्होंने आशीष पाई, है ना? उसके बाद जिसने खुदा के हाथों में अपने आप को सौंपा, उन्होंने आशीष पाई। किसी ने भी धोखा नहीं खाया। फिर हम लोग ये बाइबल को अपने लेके घूमते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर विश्वास हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अभी तक मरे नहीं, अभी तक मरे ही नहीं। परमेश्वर कहता है जब तक तुम मरोगे नहीं, तब तक तुम पनपोगे। एक दाना जब तक मिट्टी में गिर के मर नहीं जाता, तब तक तो फल नहीं लाता। और इसमें के दौरान हम लोग क्या करते हैं? पानी में जब डूबते हैं तो खुदा के साथ गाड़े गए, यानी कि मर गए। किसके लिए? पाप के लिए मर गए, इस दुनियादारी के लिए मर गए। उसके बाद क्या करते हैं? जब बाहर आते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर में हम लोग जीवित हो, परमेश्वर में जीवित हो गए। अब मैं ना रहा, अब मैं अगर जीवित हूं तो मसीह मुझ में जीवित है। ये बात कौन कहता है? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार जब हम बाहर आ जाते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं कि हम आज खुदा के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर दुनियादारी के बीच में शामिल हो जाते हैं, यानी कि हमने कुछ छोड़ नहीं। दुनियादारी से इतना हमारा स्नेह और मोहब्बत हो गई है कि हम दुनियादारी को छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब तक हम खुदा के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के लिए हम लोग सही मायने में सेवक और सेविकाएं नहीं बन सकते। हम लोग देखेंगे मत्ती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरी योग्य नहीं। यहाँ पर बोला गया है माता पिता, और सारी बातें भी बताई गई, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन बोलते हैं साफ लफ्जों में, खुदा का वचन में बताता है जो माता या पिता को, माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। अधिक प्रिय जानता है। अधिक प्रिय मतलब मेरे माता में पिता ना उससे हो जाए, चाहे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, कोई बात नहीं। मसीह को प्यार करता हूं, मैं मसीह को प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप पहले उन्होंने मुझे पैदा किया है। ये सोच हमारे दिमाग में कौन डालता है? शैतान डालता है। हमें माँ बाप को छोड़ और कोई भी चीज को प्यार नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, क्या बताता है? मुझे बात में पढ़ेंगे। जो माता या पिता को, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, अधिक प्रिय जानता है, वह मेरी योग्य नहीं, वह मेरी योग्य नहीं। हमें फिर से अपने अंदर झांकना है, हम किसको प्यार करते हैं? हम अपने खुदा को प्रेम करते हैं या अपने माता पिता को ज्यादा प्रेम करते हैं? माता पिता को प्रेम करने से मना नहीं किया है। इस बात को शैतान उल्टे तरीके से कहीं दिमाग में ना डाल दे। मना नहीं है, लेकिन खुदा से ज्यादा मोहब्बत उनके साथ सही नहीं। खुदा कहता है अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझसे ज्यादा उनके साथ है तो फिर तुम मेरे योग्य नहीं। और आगे, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, वह भी मेरे योग्य नहीं। यानी संसार में अगर सब उपदेश हम पढ़ते हैं, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ एक ही चीज है कि हम लोग खुदा के साथ जुड़े रहे, उसके साथ बने रहे। बाकी सब कुछ व्यर्थ, बाकी सब कुछ नाशवान है। अगर हम दुनियादारी से प्यार करते हैं तो हमारा जो प्रेम है खुदा के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि संसार हमें अपनी तरफ को खींचेगा।
और खुदा का कलाम बताता है, जो मुझसे ज्यादा अपने किसी भी चीज को प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अब्राहम को बोला